हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से हूँ। तो आज हम वापस से आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाए हैं। आज हम रबड़ी बनाएँगे, वो भी हलवाई स्टाइल में, लच्छेदार रबड़ी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी से ही पॉइंट आउट करा दूँगी, जैसे कि बर्तन। अच्छा, जो हलवाई लोग बनाते हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ी-सी शैलो सी कढ़ाई होती है। तो हमारे पास हलवाई जैसे तो बर्तन होते नहीं, बड़ी-सी कढ़ाई हो या शैलो होती है उनकी। तो जब वो दूध इसके अंदर डालते हैं, गरम करते हैं, तो फिर पूरे लच्छे बनते हैं और बीच में से दूध उनका गरम होता है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी-सी बड़ी कढ़ाई हो तो आप वो ले लें। बस एक बात का ख़्याल रखें कि उसका जो तला होता है वो मोटा होना चाहिए। आप कोई भी बर्तन है तो मोटे तले का बर्तन है, उसमें आप लोग रबड़ी बनाएँ। सिर्फ़ 2 चीज़ों से बताऊँगी, दूध और चीनी से हम बनाएँगे। कोई शॉर्टकट तरीके हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मिल्क पाउडर यूज़ करना या बहुत से लोग ब्रेड स्लाइस को ग्राइंड करके दूध के अंदर डालते हैं। सिट्रिक एसिड मिलाना, दही, इस तरह से मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ़ 2 चीज़ों से बनाऊँगी और यकीन जानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी रबड़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया करे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। उसके लिए हम मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है। फुल फैट दूध है, भैंस का दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप भैंस का दूध ले, फुल फैट मिल्क ले, तो वो ज़्यादा अच्छा है, उससे रबड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। फ्लेम को ऑन करेंगे और इससे कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक कि अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए। ये देख सकते हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूस स्टर करेंगे। उसके बाद हम अपनी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, या तो हम लो फ्लेम कर देंगे। मैंने लो फ्लेम पे तैयार किया था इसे, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। अगर आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो आपको बाद में समझ आएँगी जब मैं रबड़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता रबड़ी बन रही है, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये लच्छे कैसे बनते हैं। हमारे लच्छे की जो मलाई होती है, वो हमें साइड पे स्टिक करना होती है, किस तरह से करेंगे। बहुत ही ईज़ी है, मैं अभी भी कह रही हूँ, पर हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पेशेंस का काम है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसा ही आपको फल मीठा मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। लो फ्लेम पे अब हम इसे पका रहे हैं, और आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मलाई आना शुरू हो गई है। तो हमें मलाई को इस तरह से साइड पे स्टिक करना है। अच्छा, मैं विद द हेल्प ऑफ फोक करूंगी। आप अगर स्पून की मदद से करना चाहे तो स्पून की मदद से करें, स्पैचुला है तो उसकी मदद से करें। हलवाई लोगों के पास एक तार होता है, तो वो तार से मलाई को उठाते हैं और साइड पे स्टिक करते हैं। अब हमें तो इतनी आदत होती नहीं कि हम तार से उठाए, तो मैंने फोक की मदद से किया है, तो फोक से बहुत ईजिली हो गया। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करना है जब तक आपका दूध 1/3 ना हो जाए। जैसे ही मलाई आपकी आती है, आप उसे साइड पे स्टिक करें और फिर उसे थोड़ी देर के लिए हिलाएं कि आपका दूध नीचे ना लगे, और उसके बाद वापस मलाई आपकी आए, उसे स्टिक करें। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करना है। ये देख सकते हैं आप, हमारा दूध अच्छा खासा कम हो चुका है, 1/3 के करीब ऑलमोस्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं साइड में मैंने अच्छी खासी मलाई को भी स्टिक कर लिया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैं 3 स्पून ऐड करूंगी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 3 स्पून परफेक्ट है। अब हम चीनी और दूध को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक बात और, क्योंकि हमारे पास हलवाई जैसी कढ़ाई नहीं होती, तो यहाँ अगर मलाई साइड पे लग जाए तो हमें इसे इग्नोर करना है। अब हम मलाई को इस तरह से स्क्रैप आउट करेंगे, निकालेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी भी कुछ मलाई ये साइड पे इस तरह से लग गई है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे और जो मलाई है इसे हम स्क्रैप आउट करके इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अच्छा, अगर आपको कंसिस्टेंसी पतली रखनी है तो आप थोड़ी देर के लिए पकाएं, और फिर उसके बाद आप कोई प्लेट में इसे निकाल के चिल करने के लिए रख दें। अगर आप थोड़ी सी सॉलिड चाहते हैं तो आप थोड़ा दूध को और पकाएं, उसके बाद आप निकाल के इसे फ्रिज में चिल करने के लिए रख दें। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। मैं बस इसे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल लिक्विडी अच्छी नहीं लगती। अगर आपको थोड़ी लिक्विडी अच्छी लगती है, दूध वाली रबड़ी अच्छी लगती है, तो आप इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर दे और इसे चिल करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि चिल करने के बाद हमारी रबड़ी और गाढ़ी हो जाती है।
सो लेट्स प्लेटिंग इट विद माय स्टाइल। अच्छा, इसके अंदर ही हमें कोई इलायची पाउडर ऐड नहीं कर रही। अगर आपको ऐड करना हो तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसे ऐड नहीं कर रही। बहुत से लोग इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करते हैं कलर के लिए, पर जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, दो चीज़ों से बनाऊंगी, दूध और चीनी, और वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसके ऊपर बादाम को स्प्रिंकल कर देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना तो इट्स ओके। अब हम चिल करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी रबड़ी चिल्ड हो चुकी है। इसे मैंने 1.5 घंटे के करीब फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब मैं इसे मिक्स करके भी आपको बताती हूँ, आपको इसके लच्छे बताती हूँ कि कितने ज़बरदस्त इसके लच्छे बने हैं। जब आप ये इसे खाएँगे ना, इसके लच्छे आहा! मुँह में घुल जाएँगे, मज़ा ही आ जाएगा आपको। हम बाजार से रबड़ी लेते हैं, उसके लच्छे बहुत बड़े-बड़े होते हैं, लंबे-लंबे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कढ़ाई बहुत बड़ी होती है, शैलो होती है, तो पूरी मलाई उनकी एज़ इट इज़ निकल जाती है। अब हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी होती है, तो इतने बड़े लच्छे नहीं होते। तो इट्स ओके, मैंने कहा था आपको, क्योंकि कढ़ाई की वजह से 19-20 का फ़र्क आ जाएगा। पर टेस्ट की बात करें, टेस्ट में ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, A1। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वाले यकीन जाने खुश हो जाएँगे। और आपको पता है कि बाहर रबड़ी कितनी एक्सपेंसिव मिलती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे। अगर न्यू है चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।